IRVM यानी इनसाइड रियर व्यू मिरर, ORVM यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर, दोनों का काम ही पीछे का जो भी कोई व्हीकल्स आ रहे हैं उसको दिखाना है। बट डिफरेंस क्या है और XCV9E में वो किस तरह से वर्क करते हैं और क्या एडिशनल सेटिंग्स दी गई है दोनों के केस में, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं IRVM और ORVM के बारे में। इसमें काफी अच्छी सेटिंग्स दी गई है। इनफैक्ट इसके ORVM में एक ऐसा फीचर है जो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों में आता है, इस सेगमेंट में कभी नहीं मिलता है, तो उसको भी हम लाइव देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत काम के वीडियोस आपको मिलते हैं हमारे इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं IRVM से। तो IRVM ऑटो डिमिंग IRVM है। कहाँ से इसकी सेटिंग्स होती हैं, आप उसको इनेबल डिसेबल दोनों कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट पहले उससे आप ये देखिए कि इस IRVM से पीछे का कितना एरिया दिखता है। तो पीछे का इसमें एरिया अगर हम सेंटर हेडरेस्ट को हटा दें, जो कि एक्चुअली BE6 में भी है, वो सेंटर हेडरेस्ट उसका नीचे चला जाता है, बट ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। बट आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। बट मैंने एनालाइज किया कि पीछे जो विजिबिलिटी है इसकी कंपेयर टू BE6, वो बहुत डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लगभग सेम सी है। ऑल तो मुझे आदत है इतने से भी दिख जाता है। बाकी आपके साइड व्यू मिरर्स यानी ORVM भी हैं, उनसे हम देख सकते हैं। तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है, बट हर एक का अपना एक ड्राइविंग हैबिट होता है, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बट मेरे को ये कंफर्टेबल लगता है, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका IRVM बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है। बट इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन था जो कंपनी कर सकती थी, जो कि मैंने देखा अभी रिसेंटली हैरियर EV के अंदर। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इसको भी इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है। इसमें मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक दोनों मोड हैं, और पीछे उन्होंने जो शार्क फिन एंटीना के अंदर एक कैमरा प्लेस कर दिया है, तो वो काम करता है डैश कैम का भी, और वो काम करता है इसको इलेक्ट्रॉनिकली पीछे की कवरेज देने का। इन गाड़ियों में पीछे और आगे डैश कैम के लिए कैमरा ऑलरेडी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट जिससे कि आप स्क्रीन पे आगे पीछे का देख सकते हैं। बट उसी कैमरे का यूज करते हुए कंपनी IRVM को चेंज कर दे या ऑप्शन दे दे IRVM चेंज करने का एज ए नेसेसरी, जिसमें कि डिजिटल ऑप्शन हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है पीछे की IRVM छोटा है, उनको एक प्रॉपर बड़ा अच्छा व्यू यहाँ मिलेगा, जिसमें वो जूम भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि उनको कितनी विजिबिलिटी, कितने एरिया की विजिबिलिटी चाहिए। तो ये तो बात हुई IRVM की। अब हम इसका ORVM देखते हैं। तो ORVM के कंट्रोल्स अगेन यहाँ पे डोर साइड पे दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डोर साइड पे ये सारे कंट्रोल्स हैं। अगर बीच वाले बटन को दबाता हूँ तो आप देखेंगे ORVM जो है फोल्ड हो गए, और अगेन दबाने से अनफोल्ड हो गए। L और R को करने से आप इनको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं राइट वाले को रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये रोटेट हो रहा है, राइट। तो इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा। एडजस्टमेंट की ORVM की टिप ये है कि आप जब प्रॉपर एक सीटिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं, अपनी बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट करके प्रॉपर सीट पे, तो उसके बाद जो आपको दिखता है पीछे का, उसमें आपको करीब करीब 1/4 इनफैक्ट 1/4 1/5 के आसपास आपको अपनी गाड़ी की बॉडी दिखनी चाहिए, और उसके अलावा सारा एरिया आपका जो है साइड का होना चाहिए, और ये बिल्कुल आपके आई लेवल पे होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा देखें कैसे मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है, तो ये इसका राइट पोजीशनिंग है, एडजस्टमेंट है, और उससे आपको प्रॉपर दूर तक की विजिबिलिटी मिलती है ORVM में। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। जैसे कि गाड़ी निकलती है तो यहाँ पे ये इसका यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, ये ग्लो करता है। तो अभी कोई गाड़ी निकलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ये लाइट्स इसकी ग्लो करेंगी जब कोई थोड़ा सा गाड़ी के पास से आएगा। आप देख रहे हैं लाइट्स ग्लो कर रही हैं। इससे मुझे पता चल जाता है, अगर मेरा ध्यान नहीं भी है पीछे की तरफ कि पीछे से कोई आ रहा है, तो जिस समय मैं टर्न ले रहा हूँ राइट या लेफ्ट में, तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कंपनी ने दी है, जो कि काफी सारे एक्सीडेंट्स को सेव कर सकती है। अब लास्ट आता है इनकी सेटिंग्स, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाऊंगा, जो सेटिंग सिर्फ इस गाड़ी में है, इस सेगमेंट में, अदरवाइज वो बहुत कॉस्टली गाड़ियों में होती है। तो ORVM की सेटिंग्स के लिए अगेन आप यहाँ आ जाएंगे। ऑल्दो मैं ऑलरेडी माई व्हीकल की सेटिंग्स बता चुका हूँ, बट यहाँ मैं सेपरेटली आपको बताना चाहता हूँ। माई व्हीकल में आएंगे, मिरर्स में आएंगे, कंप्लीट मिरर की सेटिंग है।
ये ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो मैंने आपको अभी दिखाया, आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटो डिप ऑन रिवर्स, ये कमाल की चीज है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑटो डिमिंग IRVM को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, ये पूरा ऑप्शन आपके पास है, जैसा आपको सूट करे, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। ऑटो डिप ऑन रिवर्स को मैं प्रैक्टिकली आपको पहले करके दिखाऊंगा, तो हम उसको कर देते हैं इनेबल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं ORVMs की तरफ लेके जाऊं तो ORVMs प्रॉपरली सेट है हमारे, और यहाँ पे ORVM इधर का और इधर का प्रॉपर पीछे का दिखा रहा है। और अब मैं गाड़ी को करता हूँ रिवर्स। आप फोकस बनाए रखिएगा ORVM की तरफ, आप देखते रहिए ORVM को। मैं गाड़ी को रिवर्स मोड में डाल रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं गाड़ी को रिवर्स मोड में डालते ही ये ORVM नीचे की तरफ हो गए और रिवर्स मोड में है गाड़ी इस समय पे। और अगर ORVM की तरफ आप देखें तो उसमें क्या दिख रहा है, उसमें आपको रियर व्हील दिख रहा है। रियर व्हील आपको दिखेगा, जब रियर व्हील मूव करेगा तो कैसे रियर व्हील मूव कर रहा है वो आपको दिखेगा, और ये दोनों साइड्स में दिखेगा आपको, सेम जैसा आपको लेफ्ट में दिख रहा है वैसे ही राइट में दिखेगा। और ये फीचर इसलिए है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मुझे भी इनिशियली नहीं पता था जब मैंने कार ली, तो फिर मुझे पता चला कि ये क्यों है। मुझे पहले इनिशियली ये लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो अपने आप गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे पीछे का दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी हैबिट है ORVMs के थ्रू देखने की, कैमरा के थ्रू देखने की हैबिट नहीं है। बट जब मैंने रिवर्स डाला तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैमरा आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले में ये ओपन हो गया रियर कैमरास, तो मुझे बैक का तो दिख ही रहा है ऑलरेडी। तो मैं अगर रिवर्स करने लगूं तो मुझे पीछे का तो दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से टायर्स नहीं दिख रहे स्क्रीन से, ना ही मुझे नॉर्मल ORVM से टायर दिखते। बट यहाँ से मैं उन टायर्स को मॉनिटर कर सकता हूँ कि वो टायर्स कैसे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो किसी ऐसी चीज पे चढ़ जा रहे हैं जो कि सही नहीं है, किसी गड्ढे में तो नहीं जा रहे, किसी चीज से टायर के पॉइंट से टकराने तो नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी कमाल की चीज मुझे लगी, जब मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी तब मैं इसको यूज नहीं करता था, बट अब मैं इसको यूज करता हूँ। तो ये आपको कैसी लगी ये चीज, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी IRVM ORVM की कंप्लीट सेटिंग्स विद, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, ऑटो डिप रिवर्स का ऑप्शन भी। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपकी कार में भी ये है तो उस कार के मॉडल के साथ, कंपनी के साथ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या अगर आपको पता हो कि ये किस कार में आता है तो उसको भी कमेंट करिएगा। एंड हम लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली मेरे को भी खुद से नहीं पता है कि किस किस कार में आता है, बट मुझे ये जरूर पता है कि ये काफी एक्सपेंसिव कार्स में आता है। ये मर्सिडीज, BMW, ऑडी से कम कार्स में नहीं आता है, उसी सेगमेंट की कार्स में ये आता है। ये फीचर जो महिंद्रा ने यहाँ पे दे दिया है ना, and hats off to Mahindra for the features they have given in XCV and BE6. I really appreciate that. जो सही चीज है मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, मैं उसको हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ। तो मेरा कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है कि मैं कोई बायस्ड रिव्यू नहीं देता, बिल्कुल अनकट रिव्यूज होते हैं। जो भी मेरे रिव्यूज हैं वो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकता है। अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पता चलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आगे डेफिनेटली इंप्रूव करूं। इसमें मेरे को कोई भी झिझक नहीं है, और मेरी कोशिश है कि जो रियलिटी है हर कार की वो आप तक लेके आना। हर कार की नहीं, हर टू व्हीलर की, हर कमर्शियल व्हीकल की रियलिटी हम इस चैनल पे लेके आएंगे विद कंप्लीट फीचर्स, और भी बहुत सारी चीजें हम लेके आने वाले हैं अपने इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा हम एक स्टोरी आपके अपने ईवी बाइंग एक्सपीरियंस की, ईवी की जर्नी की, ईवी बाय नहीं की है तो नहीं बाय की है और सोच रहे हैं उसकी भी कोई स्टोरी हो सकती है। किसी भी प्रकार की ईवी से रिलेटेड स्टोरी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम उसको बहुत खुशी से अपने चैनल पे कवर करेंगे। एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में डायरेक्ट डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे स्टेप्स लिखे हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नया अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।